भगवान शिव जी के विष पीने की कथा आपने भी कहीं न कहीं पढ़ी ही है। फिर भी मैंने जो पढ़ा और सुना है उस तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूं। इससे पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर भगवान शिव जी को विष पीने की जरूरत क्यों पड़ी। ये तो सभी जानते हैं कि विष सागर मंथन से प्राप्त हुआ था। लेकिन इससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि सागर मंथन की भी जरूरत क्यों पड़ी। पुराणों और कथाओं के अनुसार स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को हर बार की तरह जैसे उन्हें अपने त्रिलोकपति होने पर आता रहता है, कथाओं के अनुसार घमंड आ गया और देवराज इंद्र खुद को भगवान महादेव, विष्णु और ब्रह्मा जी के बराबर मान बैठे। इंद्र मानना था कि इन तीनों लोकों में उनका भी इतना ही योगदान है जितना कि त्रिदेव है, जिस कारण वह बाकी सभी देवी देवताओं को नजरअंदाज कर बैठा। किसी सभा में भी काम ही भाग लेता और लेता तो खुद के आदेश देता रहता। उनके इस बर्ताव से सभी परेशान हो गए थे। एक बार जब ऋषि दुर्वासा स्वर्ग में बाकी सभी देवताओं, चंद्रमा, सूर्य, नारद मुनि इत्यादि के साथ सभा में थे। यह तो आप भी जानते है कि ऋषि दुर्वासा भगवान महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक है और उनका या उनका आराध्य का कोई अपमान करे तो उनसे सहा नहीं जाता और श्राप दे देते हैं। और इसी श्राप के कारण अन्य सभी देवी देवताएं, लोग इत्यादि उनसे डरते हैं। जब सबके के सामने देवराज इंद्र खुद की तुलना भगवान महादेव के समान कर बैठे और जैसे ही देवराज इंद्र कहा कि इन तीनों लोकों में उनका भी इतना ही योगदान है जितना कि महादेव का, यह सुनकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और श्राप दे बैठे कि इन तीनों लोकों में तुम्हारा, इंद्र का भी इतना ही योगदान है जितना कि महादेव का। जो जाइए बचा लीजिए त्रिलोक को मेरे श्राप से। मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं कि तीनों लोक क्षीण हो जाएंगे, तीनों लोक लक्ष्मी से वंचित हो जाएंगे, तीनों लोक का वरहर लुप्त हो जाएगा, अंधकार चारों ओर अंधकार फैल जाएगा और इन सब का कारण होगा तुम्हारा अहंकार। इसके बाद तीनों लोक अंधकार में डूब गए। माता लक्ष्मी भी भगवान विष्णु से दूर हो गई, देव चंद्रमा भी चले गए, देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। इसका फायदा असुरों के राजा बलि ने उठाना चाहा। जब उन्हें ऋषि दुर्वासा के श्राप का पता चला तो वो खुश हो गए और स्वर्ग पर आक्रमण कर बैठे। अमृत को पाना चाहते थे ताकि असुर भी अमर हो सके। देवताओं और असुरों की इस लड़ाई के दौरान सारा अमृत उनसे गिरकर महासागर में चला गया और महासागर से इस अमृत को अकेले न देवता निकाल सकते थे और ना ही असुर। इस अमृत को महासागर से निकालने के लिए देवताओं और असुरों को एक साथ आना ही होगा। इसलिए आखिरकार अमृत को पाने के लिए देवता और असुर को न चाहते हुए भी एक साथ आना पड़ा और भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगे और उनसे विनती करने लगे। भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी जानते थे कि यह आवश्यक है जगत कल्याण के लिए और यह तभी संभव हो पाएगा जब शांति स्थापित होगी और इसके लिए असुर और देवताओं का संधि होना आवश्यक था। इस तरह आखिरकार सर्वसम्मति और त्रिदेवों के निर्णय से इस महाप्रलय को रोकने के लिए सागर मंथन का निर्णय लिया। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं, इसलिए कहानी को जल्दी जल्दी थोड़ी आगे बढ़ाता हूं। इस तरह सागर मंथन में एक तरफ देवता थे तो दूसरी ओर असुर थे। अमृत को तो सब पाना चाहते थे लेकिन विष को कोई नहीं, और इस विष को संसार में फैलने से रोकने केवल भगवान महादेव ही रोक सकते थे, जो कि उन्होंने किया और इसमें उनका साथ दिया उनकी पत्नी माता पार्वती जी ने। सागर मंथन से कालकूट, ऐरावत, कामधेनु, गौमाता, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा
वारुणी मदिरा, शारंग धनुष, पांचजन्य शंख, अमृत, देवी लक्ष्मी, चंद्रमा इत्यादि के साथ साथ विष भी निकला और इसी विष को भगवान महादेव ने धारण किया, लेकिन शरीर में पहुंचने से पहले ही माता पार्वती ने अपना योगदान देकर विष को भगवान शिव के गले में भी रोक लिया, शीतलता प्रदान की। इस कथा का सार यही है कि भगवान महादेव ने इस संसार को अमृत दान और विष से रक्षा करने हेतु इस विष को ग्रहण किया। इसलिए वो महादेव है, देवों के देव। वो अनादि है, अनंत है, इसलिए उनका एक नाम भगवान नीलकंठ है। दोस्तों, हमारी सुनाई हुई कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती हैं।